हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मैटर की स्टेट्स क्या क्या हैं। तीन स्टेट्स होती हैं मैटर की: सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। टेम्परेचर देखेंगे, किस तरह से एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, उसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो छोटी क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैटर की कितनी स्टेट होती है? फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तीनों ही स्टेज के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है और इनकी प्रॉपर्टीज भी आप अच्छे से जानते हैं। बट एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सॉलिड की बात करें तो इनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की बात करें तो दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। और गैस की बात करें, दे neither have fixed shape nor वॉल्यूम। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, सॉलिड की अगर बात करते हैं कि इनकी फिक्स्ड शेप रहती है और फिक्स्ड ही वॉल्यूम रहता है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने एक सॉलिड बॉल ले ली। इस बॉल को मैं कहीं भी रखूं, ठीक है, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इस बॉल को उठा के यहाँ पर रख दूं, तब भी उतनी जगह घेरेगा जितनी यहाँ पे जगह थी। जगह घेरने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम फिक्स है। और शेप तो आप जानते ही हैं कि अगर इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा तो ये भी इसी शेप में रहेगा, कोई शेप चेंज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड की शेप फिक्स रहती है और वो जगह भी इक्वल घेरते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उनका। फॉर एग्जांपल, किसी चेयर को उठाकर आपने एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, क्या चेयर की शेप चेंज हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या चेयर जितनी जगह घेरती थी पहले, उससे ज़्यादा या कम जगह घेरेगी अगर उसकी हम पोजीशन चेंज कर दें? किसी चेयर को हमने उठाकर रूम में एक कोने से दूसरे कोने में रख दिया, तो क्या एक कोने में चेयर की जो स्पेस घेरती है, दूसरे कोने में उतना ही नहीं घेरेगी, या उससे कम या ज़्यादा हो सकता है? वो फिक्स रहेगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चेयर की शेप भी फिक्स है और वो जगह भी इक्वली घेरती है। दैट मीन्स कि उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। तो सॉलिड जितने भी होते हैं उनकी शेप फिक्स रहती है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। लिक्विड के अंदर अगर बात करें हम, तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 लीटर पानी लिया, उसको एक जग में डाला तो जग की शेप ले लेगा। उसी पानी को बोतल में डाल दिया तो बोतल की शेप ले लेगा। उसी पानी को किसी और कंटेनर में डाल दिया तो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। तो यहाँ पर उसकी शेप तो चेंज हो रही है, बट वॉल्यूम उसका उतना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर जग में डालेंगे तो 1 लीटर रहेगा, बोतल में डाल दिया तो आधा लीटर हो गया, और किसी कंटेनर में डाल दिया तो 5 लीटर हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो उसका वॉल्यूम होगा, लीटर में मेजर किया जाता है वॉल्यूम को, लीटर में, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में, वो उसका हमेशा फिक्स रहेगा। अब अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर ना तो शेप ही फिक्स होती, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता। अगर गैस को हमने किसी एक कंटेनर में डाल दिया, सपोज एक बॉटल में डाला, तो बॉटल की शेप ले लेगा, उस बॉटल को पूरा भर देगा। ठीक है। इसके अलावा उसी गैस को हमने दूसरी जगह डाल दिया, किसी और कंटेनर में, तो उस कंटेनर की शेप ले लेगा और उस पूरे कंटेनर में वो गैस फैल जाएगी। तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता, ना ही शेप फिक्स होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। नाउ सेकंड चीज, कि इस चैप्टर के हिसाब से अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? ठोस, जो रुका हुआ है, कहीं पे अड़ गया, जो फ्लो नहीं कर सकता, कहीं आगे नहीं जाएगा। तो रिजिड का मतलब क्या है? दैट इज दे कांट फ्लो।
ये बहते नहीं हैं। और अगर लिक्विड की बात करें तो ये क्या होते हैं हमारे, दे आर फ्लूइड। ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लूइड है। और गैस भी फ्लूइड होती हैं, दे आर फ्लूइड, तो ये भी बह सकती हैं। सॉलिड की अगर बात की जाए तो ये, इनके बीच में पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होता है, तो दे हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। मॉडरेट का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और गैस की बात करें तो दे हैव लीस्ट, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको मैं। दे हैव हाई डेंसिटी। अगर इसकी बात करें हम तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है, मॉडरेट। दे हैव मॉडरेट डेंसिटी एंड दे हैव लोएस्ट डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी गैस की होती है। तो हम बात करते हैं पहले यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। मैंने आपको जो कल एग्जांपल दिया था, मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने आपको याद होगा बताया था कि गैस के पार्टिकल्स को हम इजीली तोड़ सकते हैं अगर हम हवा में हाथ घुमाते हैं, इजीली घूमता है। लिक्विड में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है और सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम और गैस में बहुत ही कम होता है। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बात वही है। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और इसमें पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही लूज होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी लूजली। इसमें पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम दिखा हूँ, ये देखो पार्टिकल्स हैं इसके बिल्कुल पास पास चिपके हुए। इसमें पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें गैस की, तो भाई गैस के पार्टिकल्स पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और जब पार्टिकल पास है तो इसलिए डेंस है। डेंस का मतलब घने, ज़्यादा। घन का मतलब होता है ज़्यादा होना, एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का इकट्ठा हो जाना, तो बोलते हैं ना जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वही चीज़ है कि पार्टिकल्स यहाँ पास पास होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए कंप्रेसिबिलिटी की, तो सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है,
इनको दबा नहीं सकते। लिक्विड की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, ऑलमोस्ट। और गैस की बात करें तो ये कंप्रेसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं हम। आपने कोई एक इंजेक्शन लिया, इसकी आगे की नॉब को बंद कर दिया उस इंजेक्शन के अंदर, ठीक है, ये आपका इंजेक्शन है। यहाँ पर आपने पहले एक बार तो कुछ भरा एयर, मतलब खाली छोड़ दिया। एक बार ट्राई करा इसको वाटर के साथ और एक बार ट्राई करा सैंड के साथ। एयर क्या है? गैस। वाटर क्या है? लिक्विड। और सैंड क्या है? सॉलिड। जब आप इसमें खाली इसको प्रेस करते हैं इंजेक्शन को, तो आप देखते हैं कि इंजेक्शन थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। उस प्रेसिंग का मतलब क्या है कि हम गैस को कंप्रेस कर पा रहे हैं, बिकॉज एयर क्या है? गैस। और इंजेक्शन के अंदर अगर एयर भरी हुई है, दैट मीन्स कि गैस भरी हुई है, गैस को हम कंप्रेस कर पा रहे हैं। अब वहीं अगर हम इसमें गैस की जगह, एयर की जगह वाटर डाल दें और उसको दबाने की कोशिश करें, तब हम देखते हैं कि वो इंजेक्शन प्रॉपरली दब नहीं पाएगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकते हैं। अभी फिलहाल आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप इतना याद रखिए कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। बट अगर सॉलिड की बात करें तो वो तो कंफर्म है इनकम्प्रेसिबल, कि सॉलिड अगर डाल दिया आपने, सैंड को डाल दिया, मिट्टी भर दी उसमें और फिर दबाने की कोशिश करी, तो वो नहीं दब पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं ऑलमोस्ट, और गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको मैं साफ करता हूँ जरा। डिफ्यूजन रेट सॉलिड में सबसे कम होता है, लोएस्ट डिफ्यूजन रेट इज मॉडरेट, और इसमें हाईएस्ट। गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। लिक्विड थोड़ा सा टाइम लेते हैं और सॉलिड बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि उनका डिफ्यूजन रेट सबसे कम होता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप बोर्ड पर चौक से लिख देंगे, अभी आपने साफ किया, साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1-2 साल छोड़ दें तो साफ करेंगे तो उसमें आपको निशान उसमें बने रह जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ डिफ्यूजन हुआ लेकिन बहुत स्लो स्लो हुआ, 1 साल 2 साल लग गया उसमें। साथ साथ आप करते तो साफ हो जाता। लेकिन गैस को अगर देखें आपने, अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्राउन कलर की गैस है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में वाइट कलर की है, दोनों टेस्ट ट्यूब को मिला दीजिए, दोनों गैस बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाएंगी। यानी कि गैस का जो डिफ्यूजन रेट है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड लिक्विड गैस की, ये आप याद रखिएगा। इन प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इनका कंपैरिजन आ सकता है एग्जाम में, या इनका डिफरेंशिएशन आ सकता है। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आपको ये नहीं कहा जाएगा सिंपल कि आपको कंपेयर करा, आपको सिर्फ पॉइंट दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कहा जाए कंपेसिबिलिटी के बिहाफ पर कंपेयर कीजिए, तो कंपेसिबिलिटी के बिहाफ पर कैसे बताएंगे कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड गैसेज आर कंप्रेसिबल। अगर वो बोलता है रिजिडिटी के बिहाफ पर बताइए, तो सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट रिजिड। लेकिन जब भी कंपेयर होगा और डिफ्रेंशिएशन होगा, तो प्लीज़ आप सभी को बार बार बोलना चाहूँगा, एक बात रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा कि कंपैरिजन और डिफ्रेंशिएशन जो होगा उसको आप टेबुलर फॉर्म में करें। टेबुलर फॉर्म में करने से आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली कि किसी भी चीज़ की हीट को मेजर करने का तरीका होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कह सकते हैं इसको हम।
कोई चीज़ कितनी गर्म है वो उसके टेम्परेचर से पता चलती है, ठीक है। और इसकी जो मेजरमेंट करने के लिए यूनिट होती हैं, यूनिट इसको मेजर करने के लिए वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट पहले लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं ऊपर डिग्री सी। सेकेंड इज केल्विन, जिसको हम के से शो करते हैं। थर्ड इज फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको डिग्री एफ से शो करते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, ठीक है, तो ये अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ना, इसको मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ, बिकॉज इस चैप्टर में जो आपको जो पढ़ना है वो जस्ट पढ़ना है डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर रिलेशन भी होता है, और वो रिलेशन क्या होता है बताते हैं, देखिए आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इसके लिए फॉर्मूले के, तो सपोज कीजिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला याद आएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन प्लस, सॉरी, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। जो भी हमारे पास डिग्री सेल्सियस दिया गया है उसमें अगर हम 273 ऐड कर दें, ठीक है, तो वो हमारा केल्विन बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस हमारा 273 केल्विन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है हमें केल्विन में, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेल्सियस की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस 273 इज इक्वल टू के। तो के कितना आ गया? 274 केल्विन। या फिर अगर हम कहते हैं कि हमको 393 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस को जस्ट ऐसे रखेंगे, 273 इज इक्वल टू केल्विन की जगह लिख देंगे हम 393। तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारा 393 माइनस 273, आंसर आएगा कितना? 3 में से 3 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 2 गए 1, दैट मीन्स कि 120 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ आप लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए और केल्विन को सेल्सियस में बदलने की कोशिश कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उनको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड होते हैं हमारे पास वो दो होते हैं। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एंड सेकंड इज बाय चेंजिंग प्रेशर। आप टेम्परेचर को या प्रेशर को चेंज करके एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये किस तरह से होता है वो हम देखेंगे अब, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बाय चेंज इन टेम्परेचर।
अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तब किस तरह चेंजिंग आती है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा फर्स्ट सॉलिड टू लिक्विड। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, सॉरी, मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है मेल्टिंग। ठीक है। अब मेल्टिंग होती कैसे है? जब, ठीक है, हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल, आइस है, बर्फ, इसको हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो कन्वर्ट हो गई वो वाटर में। तो ये हुआ है हमारा मेल्टिंग का एग्जांपल। ठीक है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना है और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाकर ये की जाती है। सेकंड चीज़ है लिक्विड टू गैस। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। ठीक है। अगर हम किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। इसको भी कैसे किया जाता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल, लिक्विड आपके पास है वाटर, वाटर को आपने हीट किया, वो कन्वर्ट हो गया स्टीम में। स्टीम क्या होती है? गैस फॉर्म। वाटर होता है लिक्विड फॉर्म। तो वाटर से स्टीम का बनना क्या कहलाएगा? बॉइलिंग। और ये कैसे हुई प्रोसेस ये वाली? जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो वो प्रोसेस कहलाएगी बॉइलिंग। ठीक है। और बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि वाटर से स्टीम बनना बॉइलिंग का एग्जांपल है। बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, कुछ भी कह सकते हैं हम। अब इन दोनों केस में हम बात करते हैं यहाँ पर कि जिस पॉइंट पर कोई भी चीज़ मेल्ट होना शुरू करती है उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर सपोज बात करते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आइस स्टार्ट टू मेल्ट, ये मेल्ट होना शुरू आती है। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बर्फ जो होती है वो 0 डिग्री पर पिघलना शुरू कर देती है, तो इसलिए बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कहलाता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से वाटर जो होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, water starts to boil. So 100 डिग्री सेल्सियस is boiling point of वाटर। तो कोई भी चीज़ जितने टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर दे, बॉईल होना शुरू कर दे, वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का, उस स्टेट का, उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अगर आपको डिफाइन आती है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है या बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, टेम्परेचर एट विच any substance start to melt is called melting point, and
टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉयल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड से लिक्विड आ गए, लिक्विड से गैस आ गए। अब उल्टा आते हैं, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि अगर हम गैस से लिक्विड जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। और ये कैसे होती है? बाय डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। उसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था अभी तक, जब सॉलिड से लिक्विड गए या लिक्विड से गैस गए तो टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर घटाएंगे। तो फॉर एग्जांपल स्टीम है, इसको कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाती है। टेम्परेचर घटाएंगे, ठंडा करने का मतलब है टेम्परेचर कम करना। तो स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। ठीक है। इसी तरह से लास्ट पॉइंट अगर देखिए यहाँ पर कि लिक्विड से सॉलिड बनना, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर, ठीक है ना, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी सॉलिडिफिकेशन। ये भी कैसे होती है? बाय डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाटर। वाटर को ठंडा किया जब जमाएंगे हम, तो वो जम जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आइस में। तो यहाँ पर वाटर की बात की जाए तो 0 डिग्री पर वो जमना शुरू करता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट टू फ्रीज, फ्रीज होना शुरू होता है। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, और 0 डिग्री सेल्सियस ही आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी था। हमने पीछे पढ़ा अभी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू फ्रीज। जिस टेम्परेचर पर आकर कोई सब्सटेंस फ्रीज होना जो शुरू कर दे, जमना शुरू कर दे, वो कहलाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा अभी फिलहाल टेम्परेचर के बिहाफ पर चेंज इन स्टेट। अब हम देखते हैं प्रेशर। सेकंड है बाय चेंज इन प्रेशर। कैसे होता है? देखो, चेंजिंग प्रेशर से अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है? तो गैसेज जो होती है हमारी, फर्स्ट एग्जांपल इसका है गैस टू लिक्विड। ठीक है, गैस टू लिक्विड हमने पीछे ही पढ़ा, कंडेंसेशन। बट सारी गैसेज जो हैं उनको लिक्विड में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे हमने स्टीम की बात की थी। बट अगर एक प्योर गैस है तो प्योर गैस को कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको बोलते हैं हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को लिक्विफाई करना, जैसे कि आपके घर में एलपीजी गैस आती है, सुना ही होगा आपने। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि पेट्रोलियम गैस की लिक्विड वर्जन, उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सप्लाई करते हैं सिलेंडर में भर के। तो कैसे गैस को लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है वो देखिए। जब गैस के ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है।
फॉर एग्जांपल O2 है, O2 पर हमने प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर दिया, तो O2 लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी गैस की बजाय। आप लोगों ने देखा होगा आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है ऑक्सीजन की। तो जो सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन के, उसमें गैस नहीं होती, एक्चुअली वो लिक्विड फॉर्म में होती है ऑक्सीजन। ठीक है, कहीं से कहीं भी ट्रांसफर की जाती है तो वो गैस की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं की जाती, वो लिक्विड की फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, खतरनाक कम होती है, गैस की फॉर्म में ब्लास्ट होने का डर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, प्रेशर ज़्यादा होता है उसमें। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जितनी भी गैसेस आप देख रहे हैं ऑक्सीजन वाली सिलेंडर में, वो सारी लिक्विड फॉर्म में होती है। आपने कभी कभार देखा होगा लाइटर, सिगरेट पीने वाला, तो उस लाइटर को देखेंगे उसमें पानी से भरा होता है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो एक्चुअली लिक्विड गैस होती है। ठीक है, तो गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं और उसका टेम्परेचर डाउन करके। कई बार गैस जो होती हैं वो डायरेक्टली लिक्विड में ना आकर सीधे सॉलिड फॉर्म में चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल CO2। तो गैस टू सॉलिड, CO2 की बात करें तो ये इस पे जब हम प्रेशर डालते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो CO2 भाई इतनी अच्छी गैस है कि ये लिक्विड फॉर्म में आती नहीं, सीधी गैस फॉर्म से सीधे सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आती ही नहीं है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस, बिकॉज ये ठंडी हो जाती है बर्फ जैसी और लिक्विड फॉर्म में आती ही नहीं, सीधे गैस से सॉलिड फॉर्म में बनती है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में आए बिना कन्वर्ट होती है, इसलिए इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, कि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो विदाउट लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट गैस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना या गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड फॉर्म में आए कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा ये, सब्लिमेशन, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने गैस से सॉलिड का एग्जांपल तो देख लिया, एक सॉलिड से गैस का भी देख लेते हैं। तो देखते हैं हम कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर, पूजा में यूज किया जाता है, सॉलिड होता है, उसको आप हीट कीजिए तो वो कैम्फर जो होगा रहेगा कैम्फर ही, बट वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हुआ, सब्लिमेशन का। तो सब्लिमेशन का मतलब है डायरेक्ट सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना किसी सब्सटेंस का विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा वो किसी भी हालत में, तब वो सब्लिमेशन माना जाएगा। अगर लिक्विड स्टेट में आके जा रहा है तो इसका मतलब तो उसने फिर 2 स्टेप फॉलो कर दिए, पहले उसने क्या करा, मेल्टिंग हुई और फिर बाद में उसका बॉइलिंग हुई। तो यहाँ पर सब्लिमेशन का वर्ड ही तब यूज होगा जब सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, कि किस तरह से एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आती तो प्लीज़ दोबारा देखिएगा, बिकॉज टॉपिक अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप आराम से अगर इसकी वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो शायद आपको टॉपिक आराम से समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने अपनी एक ऐप लॉन्च की है, दैट इज़ ईजी लर्न। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, जितनी वीडियोज़ हैं हमारी उनके लिंक्स वहाँ पर मिल जाएंगे, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है लाइव, तो वहाँ पर वो भी अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन और लैटेंट हीट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास जो होगी हमारी, मतलब नेक्स्ट क्लास, वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। नाउ बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।